हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सेल्कोनिक ने अपना नया ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मैग्नम 3.5 किलोवाट यहां पर लॉन्च किया था। तो आज उस इन्वर्टर के ऊपर हम देखेंगे लोड चलाकर और देखेंगे कि क्या ये इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग भी कर पाता है। रियल टाइम शेयरिंग का मतलब है कि क्या ये सोलर और ग्रिड दोनों को रियल टाइम में ही मिक्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जो बहुत सारे इन्वर्टर आते हैं वो रियल टाइम शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। उन इन्वर्टर्स के ऊपर खाली जो सोलर है और बैटरी है उन दोनों की ही मिक्सिंग होती है, जबकि सोलर और ग्रिड की मिक्सिंग रियल टाइम में नहीं हो सकती। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आज इस इन्वर्टर के ऊपर हम करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम लैब में आ चुके हैं और यहाँ पर हमने मैग्नम 3.5 किलोवाट को सेटअप कर लिया है। अब नीचे देख सकते हैं सेल्कोनिक की 24 वोल्ट की जो लिथियम बैटरी है वो यहाँ पर रखी हुई है और उसके साथ ही हमने इस सेटअप को लगाया है। बहुत ही जल्द आपके लिए 24 वोल्ट के अंदर बैटरी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए सामने की तरफ यहाँ पर बटन दिया गया है। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो जो इन्वर्टर की स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी और आप देखिएगा थोड़ी देर के अंदर ही बैटरी के थ्रू यहाँ पर डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए बैटरी टू इन्वर्टर और इन्वर्टर से यहाँ पर लोड की तरफ डायग्राम आ चुका है, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर है वो अभी बैटरी के ऊपर ऑन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी एसी इनपुट नहीं दी गई है और यहाँ पर ये सभी के सभी जो बटन्स हैं वो टच हैं। तो अगर आप डाउन बटन को प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पर पैरामीटर भी चेंज होते रहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी भी अभी 0 है और यहाँ पर देखिए सोलर भी अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम सोलर को ऑन करते हैं। ये देखिए सोलर का आइकन आ गया। थोड़ी देर के बाद इन्वर्टर सोलर को कैच कर लेगा। ये देखिए अब यहाँ पर सोलर और बैटरी के थ्रू लोड रन कर रहा है। अभी हम एसी इनपुट को भी ऑन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 240 से 250 वोल्ट आ चुकी है और जो बिजली है वो देखिए डायरेक्ट इसने बाईपास कर दी है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोलर और बिजली की मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो जो मार्केट में और कई इन्वर्टर्स आते हैं वो इनकी मिक्सिंग रियल टाइम में नहीं कर सकते, यानी जो सोलर है और ग्रिड है इसकी मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो जितनी सोलर से पावर आ रही होगी वो लोड के लिए इस्तेमाल होगी और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर उससे ऊपर लोड चला हुआ है तो जो यहाँ पर बाकी की पावर है वो बिजली के साथ शेयर हो जाएगी। तो देखते हैं अभी मिक्सिंग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वोल्ट आई हुई है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सोलर से देखिए 201 वोल्ट यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद सोलर से 3 से लेकर 2.7 एम्पियर यहाँ पर निकल रहे हैं और यहाँ पर पीवी की वॉट दिखाई गई है कि कितने वोट बन रहे हैं। और ये देखिए बैटरी के अंदर करंट जा रहा है। और अगर हम लोड की बात करें तो 15 से 16% लोड यहाँ पर चला हुआ है। उससे आगे चलते हैं तो 594 VA और अगर वाट में बात करें तो 560 के करीब यहाँ पर, यानी कि 560 वोट के करीब लोड अभी रन कर रहा है। देखिए बैटरी से कुछ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर रियल टाइम में ही शेयरिंग हो रही है। अब हम लोड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। देखिए अभी 15% लोड है। तो ये लोड 31% हो गया है। तो साथ ही साथ आप सोलर की तरफ भी देखिएगा। अभी जो मैक्सिमम एम्पियर आ रहे हैं वो 2.6 एम्पियर आ रहे हैं। जो बाकी का लोड है वो बिजली यहाँ पर हैंडल कर रही है, यानी कि रियल टाइम में दोनों की शेयरिंग हो रही है।
तो अगर आप मार्केट से कोई भी इन्वर्टर ख़रीदते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि उसके अंदर रियल टाइम शेयरिंग है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि सेल्क्रोनिक के हर एक इन्वर्टर में यहाँ पर रियल टाइम शेयरिंग आपको मिल जाती है। अभी हम क्या करते हैं कि जो बिजली है उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट को ऑफ कर दिया है, तो अब ये यूपीएस मोड पर आ चुका है और अब सोलर और बैटरी के मिक्स से लोड को रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही 2.5 एम्पियर आ रहे हैं और 511 वोल्ट आ रही है। जबकि अगर आप लोड देखेंगे तो देखिए लोड 45% यहाँ पर चला हुआ है, यानी कि जो पावर है वो कहाँ से निकल रही है। तो थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखिए जो बाकी की पावर है वो बैटरी से निकल रही है और बैटरी से यहाँ पर 51 एम्पियर अभी ड्रॉ हो रहे हैं और सोलर और बैटरी दोनों मिलकर इस लोड को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर 3.5 किलोवाट का है, तो ये पूरा का पूरा 3.5 किलोवाट का लोड हैंडल कर सकता है। सेल्क्रोनिक के जितने भी इन्वर्टर आते हैं, चाहे वो सस्ता इन्वर्टर हो, चाहे महंगा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के सभी इन्वर्टर्स के अंदर यहाँ पर आपको पावर फैक्टर 1 देखने को मिलता है। और लोड उठाने में तो आप जानते ही हैं सेल्क्रोनिक के इन्वर्टर को कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो लोड उठाने के लिए आप सेल्क्रोनिक के इन्वर्टर्स को आंख बंद कर कर यहाँ पर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लोड को बढ़ा दिया है, देख सकते हैं 82% लोड यहाँ रन कर रहा है अभी, जो कि होता है 2.94 किलोवाट यानी लगभग 3 किलोवाट। इसके ऊपर अभी एक एयर कंडीशन चला हुआ है 1.5 टन का और यहाँ पर ये 200 वोल्ट के बल्ब जले हुए हैं और यहाँ पर इंडक्शन भी अभी चला हुआ है अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर। और ये 1.5 टन का एसी भी इस इन्वर्टर के ऊपर अभी रन कर रहा है, वो भी पावरफुल मोड पर। तो अगर आप पैरामीटर देखें तो सोलर 783 वोल्ट और 2.2 एम्पियर, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है और सिर्फ 400 वोल्ट आ रहे हैं। बाकी का लोड आप देखेंगे तो वो बैटरी से निकल रहा है। ये देखिए 116 एम्पियर बैटरी से निकल रहे हैं। कमाल की बात है, क्योंकि कोई और बैटरी मार्केट में इतने एम्पियर्स डिलीवर नहीं कर सकती है। अगर आप यहाँ बैटरी की स्क्रीन पर देखेंगे तो ये देखिए 115 एम्पियर हमारी जो रैक माउंटेड बैटरी है उससे निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्वालिटी की बात होती है, अगर क्वालिटी है तो ही आपका जो इन्वर्टर है वो लोड उठाएगा और जो आपकी बैटरी है वो भी इतने एम्पियर तभी दे पाएगी अगर उसके अंदर क्वालिटी आती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस मैग्नम 3.5 किलोवाट इन्वर्टर ने लोड को हैंडल किया। तो यहाँ पर हमने एक 1.5 टन का एसी भी रन किया हुआ था और साथ में ही 1800 वोल्ट का जो हमारा इंडक्शन होता है उसको भी ऑन किया हुआ था और साथ में ही बल्ब को भी ऑन किया हुआ था। एक मध्यम परिवार के लिए ये इन्वर्टर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एसी चला सकता है, फ्रिज चला सकता है, फैन चला सकता है। जो भी एक मध्यम परिवार की ज़रूरत होती है उस पूरी ज़रूरत को ये अकेला इन्वर्टर पूरा कर सकता है। और आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए 24 वोल्ट के अंदर लिथियम बैटरी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फिलहाल आप इसके ऊपर लेड एसिड बैटरी लगाकर इसको चला सकते हैं। अब ये कितनी लेड एसिड बैटरी को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आप इसके ऊपर 40 लेड एसिड बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 24 वोल्ट के अंदर ही लेड एसिड बैटरी को यूज़ करना होगा, यानी कि 2-2 के जोड़े लगाकर आप यहाँ पर 20 पेयर्स लगा सकते हैं और टोटल 40 बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर हम इस इन्वर्टर की MPPT की बात करते हैं, यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करते हैं, तो इस इन्वर्टर के ऊपर 6000 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर अगर आप मार्केट में और भी इन्वर्टर के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको इतना बड़ा MPPT इस सेगमेंट के अंदर नहीं मिलेगा। और ये जो MPPT है वो हाई वोल्ट के अंदर आता है, यानी कि 120 से 450 वोल्ट, जो कि हाई वोल्ट हैं। तो हाई वोल्ट होने की वजह से जो आपके सोलर पैनल है वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि सोलर को भी इसके ऊपर लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर इतनी पावर आप इसको देते हैं तो जैसा आप जानते हैं कि सोलर से पावर थोड़ी कम ही बनती है,
तो तभी इसके ऊपर इतना बड़ा MPPT दिया गया है कि अगर पावर थोड़ी कम भी बने तब भी इसके पास इनफ पावर हो आपके घर के लोड को चलाने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से सेल्ट्रॉनिक के इस नए इन्वर्टर जो कि 3.5 किलोवाट है, कितनी आसानी से लोड को यहाँ पर हैंडल किया है। तो आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं? अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीकों से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट www.selcronic.com से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेल्क्रोनिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी इस इन्वर्टर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें contact@selcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। वहां से भी आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप सेल्क्रोनिक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें contact@selcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आप कैसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।